हेलो स्टूडेंट्स जो आज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो ड्राफ्टमेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 मतलब सेशन 1 स्टार्ट किए हैं। इसमें हम लोग टोटल 10 क्वेश्चंस देखेंगे। मेरी सभी स्टूडेंट्स से जो भी इस वीडियो को देख रहा है उन सभी से एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक अलग से नोटबुक बनाओ और उस नोटबुक में क्वेश्चंस को लिखते चलो। और साथ में जो इम्पोर्टेंट है वो है इनसे भी ज्यादा कि जो हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखेंगे वो पॉइंट्स हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और वो पॉइंट्स आप लिखते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब लास्ट नाइट होगा, जिस दिन एग्जाम होगा उससे रात पहले आपने इन्हीं पॉइंटों को पढ़ करके जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि उस दिन आपको ये पॉइंट्स बहुत बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे रिवीजन सबसे मस्ट होता है। और रिवीजन कभी भी क्वेश्चन से जो होता है वो बहुत अच्छा रहता है। कभी कभी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को देख पाते हैं एग्जाम में तो बहुत खुशी होती है, इतना खुशी होता है कि जैसे पता नहीं हमारा सिलेक्शन हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि सिलेक्शन उसी के ही बिहाफ पे होता है। ओके ओके ओके, सो नहीं हो रहे, ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो आप आराम से करिए। तो देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे हमारे पास ये हो रहा है यहाँ पे, ये है हमारे पास कि व्हाट इज द वर्क कैरिड टू फिक्स नेशन एंड स्टेट बाउंड्रीज। व्हाट इज द वर्क कैरिड टू फिक्स नेशन एंड फिक्स स्टेट बाउंड्रीज। अब देखिए स्टेट बाउंड्रीज है, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई भी नेशन का जो बाउंड्रीज है, तो क्या काम किया जाता है बाउंड्रीज को फिक्स करने के लिए, राष्ट्रीय और राज्य की सीमाओं को तय करने के लिए क्या कार्य किया जाता है। अब आपने ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और मुझे लगता है कि ये शायद आपको आपको दिखाई भी दे रहा होगा। जैसे पहला होता है हमारे पास कंटूरिंग, दूसरा होता है हमारे पास लेवलिंग, तीसरा है टॉपोग्राफिक मैपिंग और चौथा हमारे पास होता है सर्वेक्षण। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास होता है सर्वे। सर्वेइंग का यही क्या होता है, वर्क होता है क्या करने के लिए, जो भी स्टेट बाउंड्रीज है या फिर इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं, उसको हम लोग क्या होते हैं, सर्वेइंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए। ये इसमें तो ऐसा कोई फिक्स है नहीं। वैसे अगर आपको समझना है तो हम लोग यहाँ पे सर्वेइंग का डेफिनेशन देख सकते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्वे। कभी कभी डायरेक्ट डेफिनेशन पे भी क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम हो जाता है। तो इसलिए इस पॉइंट को भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सर्वेइंग इज द आर्ट या सर्वेइंग इज द साइंस एंड आर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट्स अबव कॉमा ऑन एंड बिलो द अर्थ सरफेस होता है। तो आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। एक अच्छा सा नोटबुक बनाओ और उसमें सभी पॉइंट्स को लिखते हुए चलिए, जो साथ में क्वेश्चन के साथ में जो सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या है हमारे पास, हम लोग कहेंगे स्टूडेंट जैसे सर्वेइंग, ठीक है। सर्वेइंग, सर्वेइंग इज व्हाट, सर्वेइंग इज द साइंस एंड आर्ट टू डिटरमाइन द relative 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 position relative position of various objects, okay, above on and below the earth surface. बिलो द अर्थ सरफेस, दिस इज द सर्वेइंग। इसको आप लिख सकते हैं डेफिनेशन को प्रॉपर्ली, आपको एकदम क्या हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सर्वेइंग क्या होता है, सर्वेइंग एक साइंस है या फिर हमारे पास एक तरीके की कला है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कला और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइंस। ठीक है, सॉरी साइंस जो है हमारे पास क्या बोलेंगे, इसको हम लोग साइंस बोलेंगे। ठीक है, साइंस। तो सर्वेइंग क्या है, हमारे पास एक साइंस है। सर्वेइंग इज द साइंस और कला टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन, मतलब किसी पॉइंट को दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में पता करना। अब ये क्या है, अब मतलब होता है ऊपर, ठीक है, और मतलब होता है जस्ट, और बिलो मतलब होता है नीचे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं एक एक पॉइंट को अच्छे से। ऑन द अर्थ सरफेस, भाई कोई पॉइंट कहां पे, सपोज दिस इज द अर्थ सरफेस, ये कहां है, अबव द सरफेस। ये वाला पॉइंट कहां है, ऑन द सरफेस, और ये वाला पॉइंट कहां है, बिलो द सरफेस। इन सारे पॉइंट्स की हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे बात करते हैं, एक एक पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेखा, दिस पॉइंट इज क्लियर, आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है?
ये आपको दिखाई दे रहा है, एक बार यस और नो कर दीजिए। जो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन लिंक इन मीटर चेन, यस और नो, तो जल्दी से बताइए। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन लिंक ऑफ द मेट्रिक चेन। पॉइंट इज दिस स्टूडेंट्स, जब हम लोग बात करते हैं चेन का, तो हम लोगों ने पहले से भी क्या किया, बहुत सारा डिस्कशन किया है कि भाई चेन जो है हमारे पास वो कई सारे तरीके का चेन होता है। अब बताओ कौन कौन सा चेन है। पहला जो हमारे पास है, फर्स्ट वन इज द मैट्रिक चेन। ठीक है, हम लोग मैट्रिक चेन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। और एग्जाम में एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मैट्रिक चेन को हम लोग किस कोड की हेल्प से पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो ध्यान देना, IS कोड 1492197 में हमको क्या दिखाई देता है, ठीक है ना, हमको क्या क्या मतलब है, हम लोगों को अगर मैट्रिक चेन के बारे में पढ़ना है डिटेल में, तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ये दे रखा हमारे को IS 1492197 में दे रखा है। तो मैट्रिक चेन हमारे पास जैसे स्ट्रेंथ एक है हमारे पास 5 मीटर का, दूसरा है हमारे पास स्ट्रेंथ जैसे कि 10 मीटर का है, थर्ड जो हमारे पास है वो है 20 मीटर का, एंड फोर्थ जो हमारे पास है स्ट्रेंथ वो है 30 मीटर का। 30 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर एंड 5 मीटर। ठीक है, चार हमारे पास चेन होती है मैट्रिक में, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर एंड 30 मीटर का होता है। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन तो ये पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन लिंक। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि भाई जो हमारे को 5 मीटर है, 10 मीटर है, 20 मीटर है, 30 मीटर है, इसके एक जो चेन है उसमें नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं। अगर हमको टोटल नंबर ऑफ लिंक्स पता चल जाए, टोटल लेंथ पता चल जाए, तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि भाई एक लिंक का क्या लेंथ रहा होगा। सिंपल सी बात है। तो अब हम लोग कहेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं चेन, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख रहे हैं चेन और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिख पा रहे हैं नंबर ऑफ लिंक्स। ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ लिंक्स, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अपने एक बढ़िया से नोटबुक बनाइए और इस नोटबुक को आप हमेशा पढ़ करके जाना, क्योंकि इसमें आपको बहुत डिटेल सॉल्यूशंस मिल रहा है। जस्ट मैं अगर टिक करना चाहूंगा तो मैं 1 सेकंड में टिक करके आपको 10 क्वेश्चंस को 5 मिनट में ही सॉल्व करा दूंगा, बट उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। बेनिफिट कब होता है, जब हम लोग चीजों को थोड़ा सा प्रॉपरली पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा हमारे पास चेन कौन सा है, अभी हम लोग पहले चेन लिख लेते हैं, फिर चेन और नंबर ऑफ लिंक्स लिखेंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है सर्वेयर चेन। ठीक है, सर्वेयर्स चेन, एक पॉइंट हमें याद रखना है, सर्वेयर चेन इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज गंटर्स चेन। ठीक है, गंटर्स चेन, इसको हम लोग गंटर चेन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, अब इसमें तो एक ही चेन रहता है। नेक्स्ट जो हमारे पास डिस्टेंस ये हो जाएगा हमारे पास इंजीनियर्स चेन। ठीक है, कौन सा है, इंजीनियर्स चेन होता है स्टूडेंट्स। अब इसमें भी हम लोग देखेंगे कितने नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं, एक लिंक का कितना लेंथ होता है, उसकी भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। एंड लास्ट वन इज द स्टूडेंट्स रेवेन्यू चेन हमारे पास होता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया रेवेन्यू चेन, इंजीनियर चेन, सर्वेयर चेन, इट इज आल्सो नोन एज द गंटर चेन एंड मैट्रिक चेन। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे पहला हमारे पास हो गया 5 मीटर, दूसरा हो गया हमारे पास जैसे 10 मीटर, नेक्स्ट हो गया 15 मीटर, नेक्स्ट वन इज द 20 मीटर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम यहाँ पे गंटर्स चेन का। ठीक है, गंटर्स चेन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज द इंजीनियर्स चेन। ठीक है, इंजीनियर्स चेन, ठीक है, इंजीनियर्स चेन। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा रेवेन्यू चेन, रेवेन्यू चेन। ध्यान देखते चलिए, बहुत मजा आने वाला आप लोगों को। आपको आज मैं ये जरूर कहूंगा कि एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको समझ में आएगा अगर आपने प्रॉपर्ली चीजों को सही से पढ़ लिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास पहले चेन कितना होते हैं, चेन को हमने मैट्रिक चेन, सर्वेयर चेन, इंजीनियर चेन, रेवेन्यू चेन में कन्वर्ट कर दिया। अब ध्यान दीजिए, 5 मीटर चेन में जो नंबर ऑफ लिंक्स है वो हमारे पास होते हैं 25, 10 मीटर में होते हैं 50, 15 मीटर में होते हैं, सॉरी 15 मीटर नहीं होता, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, दिस इज नॉट 15 मीटर, एक्चुअल में हमारे पास 20 मीटर एंड 30 मीटर होता है। ठीक है, 20 मीटर एंड 30 मीटर होता है। तो 20 मीटर में कितना होंगे 100 और 30 मीटर में कितना होता है स्टूडेंट्स 150 होता है। गंटर्स चेन में जो नंबर ऑफ क्या है लिंक्स, तो कितना होगा 100 होगा। इंजीनियर चेन में कितना होता है 100 होता है, और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास 16 लिंक्स होता है। प्लीज रिमेंबर, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है आपके माइंड में कि सर गंटर चेन का जो लेंथ है वो कितना है। तो ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर टोटल लेंथ का। तो टोटल लेंथ जो इसका है गंटर चेन का स्ट्रेंथ वो 66 क्या होता है फीट होता है। क्या होता है स्ट्रेंथ 66 फीट होता है। सो प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान देना है यहाँ पे कि लेंथ ऑफ वन लिंक,
ठीक है, लेंथ ऑफ वन लिंक इन केस ऑफ किसमें, अगर हम लोग बात करते हैं गंटर चेन में, तो ये 0.66 फीट के इक्वलेंट होता है, ये ध्यान देना। और अगर आप मीटर में बात करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से 0.66 फीट होगा। अगर हम लोग इंजीनियर चेन की बात करते हैं तो इसका भाई टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ ऑफ द इंजीनियर चेन, ठीक है, टोटल लेंथ कितना है, ध्यान से लिखते चलिए, टोटल लेंथ इज हाउ मच, तो सर इसका 100 फीट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वन लिंक का लेंथ कितना होगा, वन लिंक इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन लिंक इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 फुट के इक्वलेंट होगा। और इसका जो लेंथ होता है स्ट्रेंथ, वो हमारे पास 33 फीट होता है, कितना होता है 33 फीट। तो वन लिंक का जो लेंथ होता है स्ट्रेंथ, वो हमारे पास होता है 2/1/16, और ये क्या होता है हमारे पास फुट के इक्वलेंट होता है। ये तो हो गया ये, पर हमसे पूछा है मैट्रिक चेन में, ठीक है, हमसे किसमें पूछा है, मैट्रिक चेन में। तो हम लोग जब मैट्रिक चेन की बात करेंगे स्ट्रेंथ, तो देखिए ध्यान से, 5 मीटर 25 लिंक, तो बताओ एक लिंक का लेंथ कितना आ जाएगा, सर एक लिंक का जो लेंथ होगा वो जाएगा 5 मीटर बटा 25। तो आप याद रख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, एक मीटर में कितना एमएम होता है, 1000 एमएम होता है, सॉरी सेंटीमीटर में है ना, तो 100 सेंटीमीटर हो गया, और डिवाइड में कितना हो गया स्ट्रेंथ हमारे पास 25। तो 5 से कितने बार, 5 बार, 5 से कितने बार, 20 बार, तो आंसर कितना आ गया स्ट्रेंथ 20 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना 5 मीटर में जो लेंथ है वो कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, इसमें भी एक लिंक का लेंथ कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, इसमें भी एक लिंक का लेंथ कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, और इसमें भी एक लिंक का लेंथ कितना आता है 20 सेंटीमीटर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर जब आपने सारा कुछ यहाँ बता ही दिया, तो फिर थ्योरी जो लेक्चर्स उसमें आप क्या बताएंगे, उसमें हम आपको प्रॉपर बताएंगे ना कि भाई 5 मीटर चेन जो होता है उसमें जो ब्रास टैलीज है, ठीक है, उसका यूज कहाँ पे कितने कितने के बाद में होता है, कैसे मेजरमेंट्स करते हैं, कैसा देखने में होता है। कभी कभी आपको इमेज देगा और वो पूछेगा कि बताइए कितना लेंथ हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉपरली पढ़ा जाता है चीजों को। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द सेटिंग आउट ऑफ द वर्क ऑन द ग्राउंड। भाई धरातल पर कार्य को स्थापित करने का नाम क्या है, दिस इज नॉन एज द स्थान सर्वेक्षण बोलते हैं उसको, पर इंग्लिश में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लोकेशन सर्वे बोलते हैं, ठीक है। लोकेशन सर्वे इज द सेटिंग आउट ऑफ वर्क ऑन द ग्राउंड होता है, ग्राउंड पे वर्क करने का, उसे क्या कहेंगे हम लोग, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, उसे लोकेशन सर्वे कहेंगे। अब जैसे देखिए आपने, जैसे ये हो गया हमारे पास प्रीलिमिनरी सर्वे। अब प्रीलिमिनरी सर्वे आपने कहां पे पढ़ा है, सर्वे ऑफ हाईवेज जब आप देखते हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने ध्यान से देखिए एक टर्म पढ़ा है हमने, सर्वेइंग, सर्वे ऑफ हाईवे। जब कोई भी आप हाईवे बना रहे हैं तो उसका जब सर्वे करते हैं तो क्या क्या किया जाता है, तो आपको याद आ रहा है स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास क्या आता था, मैप स्टडी, याद करो, जो बच्चा नहीं पढ़ा है उसको पढ़िए। उसके बाद में हमारे पास क्या होता है, रिकंसेंस, रिकंसेंस। नेक्स्ट इंस्टेंस हमारे पास प्रीलिमिनरी, और उसके बाद में हमारे पास टेस्ट होता है डीपीआर, मतलब ये हो जाएगा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। मैप स्टडी, रिकंसेंस, प्रीलिमिनरी। अब देखिए मैप स्टडी का मतलब क्या होता है, जस्ट मैप को क्या करना, रीड करना, यस और नो, जस्ट मैप को क्या करना होता है, रीड करना होता है। अब जब आप मैप को सही से नहीं समझ पाते तो कहां पे जाते हैं, दिस इज द फील्ड, ठीक है, फील्ड सर्वे, फील्ड इसका मतलब होता है जस्ट विजिट ऑन द फील्ड, बस आप जस्ट कहां पे चले गए, फील्ड पे जस्ट सर्वे करने चले गए। दिस सर्वे इज डन विदाउट द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, दिस सर्वे इज डन विदाउट, ओके, विदाउट इंस्ट्रूमेंट। ये पॉइंट हमने क्या करना है, ध्यान देना। दिस सर्वे इज डन विदाउट इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास। नेक्स्ट इंस्टेंस प्रीलिमिनरी सर्वे। अब हम लोग जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रीलिमिनरी सर्वे, तो प्रीलिमिनरी सर्वे में क्या आता है, ठीक है, प्रीलिमिनरी सर्वे जो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, तो प्रीलिमिनरी सर्वे में आ क्या रहा है, जैसे यहाँ पे जो भी टेस्टिंग है, जैसे सॉइल टेस्टिंग हो गया, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, लेवलिंग हो गया, ठीक है ना, लेवलिंग हो गया, ईटीसी जितने भी वर्क हैं वो सब हम लोग किसमें करते हैं,
प्रीलिमिनरी सर्वे में करते हैं। टॉपोग्राफी सर्वे क्या होता है स्टूडेंट्स? टॉपोग्राफी सर्वे में हम लोग जितने भी फीचर्स को ऑन सरफेस देखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टॉपोग्राफी सर्वे बोलते हैं। हिल, पहाड़, जितने भी फीचर्स हैं, जितनी भी चीजें हैं जिनको हम लोग धरातल पे देख पा रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? टॉपोग्राफिक सर्वे या स्थलाकृतिक सर्वेक्षण उसको हम लोग बोलते हैं। इसमें जैसे क्या क्या आएगा, जैसे कि हमारे पास आ गया पहाड़ी आ गया कोई, ठीक है, पहाड़ आ गया, पहाड़ी हो गया, जैसे खाई होगी, ठीक है, और फिर क्या हो गया? जंगल हो गए, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग है, कैनाल है, रिवर है, ठीक है ना, रिवर्स है, रिवर्स, पहाड़ को क्या बोलते हैं? जैसे कि कोई भी हिल्स है, ठीक है। तो दोनों बच्चों को हमको ध्यान में रख के पढ़ाना पड़ रहा है। खाई मतलब कोई भी जैसे वैलीज है, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं? इसके अंदर स्टडी करते हैं, टॉपोग्राफी सर्वे के अंदर में करते हैं। नेक्स्ट स्टेज इंजीनियर सर्वे। इंजीनियर सर्वे इज डन फॉर द जो भी इंजीनियरिंग क्या होते हैं? प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसे भी इंजीनियर बनाता है उस पे जो सर्वे किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग सर्वे। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया स्टेज ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेज, इट इज वेरी सिंपल, ध्यान से देखिए। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वे? क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वे? सर्वेक्षण का सिद्धांत क्या है? तो स्टेज सर्वेक्षण का सिद्धांत होता है पूरे भाग से अवयव के कार्यों की ओर, मतलब व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। दीज प्रिंसिपल्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल। अच्छे से पढ़िए नोट्सों को, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। तो दो सर्वे होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है ना। पहला हमारे पास है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ सर्वे की बात कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। वर्क फ्रॉम, ये है हमारे पास वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, होल टू पार्ट। अब आपके माइंड में आएगा सर व्हाई वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, व्हाई नॉट वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल? ध्यान देना, ये वाला कभी भी क्या नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ सर्वे नहीं है। हमारे पास क्या होता है? टू मिनिमाइज, ठीक है। इसका मेन मकसद क्या है? टू मिनिमाइज, टू मिनिमाइज और प्रिवेंट द एरर, ठीक है, या फिर टू मिनिमाइज द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर, ठीक है। इसको हम लोग और लिख सकते हैं, टू मिनिमाइज द एक्यूमुलेशन ऑफ द एरर। एक्यूमुलेशन ऑफ द एरर, ये पॉइंट हमें कैलकुलेशन याद रखना है। मतलब एरर जो भी आ रहा है उसको क्या करना, हमने कम करना है। अगर हम पार्ट से होल की तरफ जाएंगे तो एरर ज्यादा होगा, वहां पे एरर का क्या होता है? एक्यूमुलेशन होता है, मतलब एरर ऐड होते हुए चला जाएगा। परंतु जब हम लोग होल टू पार्ट करते हैं तो वहां पे एरर का मिनिमाइजेशन होता है, मतलब एरर धीरे धीरे घटते घटते कम हो जाता है। तो दिस इज द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एरर जो है वो ऐड हो रहा है, एरर ऐड होता हुआ जाता है, ठीक है, होता हुआ जाता है। जबकि, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? एरर कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम हो रहा है, ठीक है। इसलिए इस पॉइंट को हमने याद रखना है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग, तो चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या होता है स्ट्रेंथ? तो चेन सर्वेइंग का जो प्रिंसिपल स्ट्रेंथ वो होता है ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगुलेशन, ठीक है। ट्रायंगुलेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग। ये देखिए, ये हमारे पास जो है ये चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग। ध्यान देना इस पॉइंट को। चेन सर्वेइंग का मतलब क्या होता है? ट्रायंगुलेशन का मतलब क्या होता है? होल एरिया इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ट्रायंगल्स। इसका मतलब क्या है ट्रायंगुलेशन का? होल एरिया इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ट्रायंगल्स। अब एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में जैसे हमारे पास होता है, एक होता है स्टूडेंट्स वेल कंडीशनल ट्रायंगल होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वेल कंडीशनल ट्रायंगल है, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास कौन सा होता है स्टूडेंट्स? इल कंडीशनल ट्रायंगल होता है, इल कंडीशनल ट्रायंगल होता है। नेक्स्ट होता है हमारे पास जैसे आइडियल ट्रायंगल होता है, ठीक है, आइडियल ट्रायंगल। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो काफी बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब थ्योरी में आपको पढ़ने को मिलता है प्रॉपर्ली। क्यों हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं? थ्योरी पढ़ लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट स्टारबर्स, ठीक है। तो हम लोग लिख रहे हैं दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ
दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वे। ओके, ये किसका प्रिंसिपल स्टूडेंट्स? ये कंपास सर्वे का प्रिंसिपल है। तो कंपास सर्वे का जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास क्या है? ट्रैवर्सिंग है। तो ट्रैवर्सिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वे, ट्रायंगुलेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे, द वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ द सर्वे। उसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल क्या होता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ टैक्योमीटर क्या होता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग क्या होता है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, तो हम लोग उनको आगे वाले टाइम में और देखते हुए चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेज, व्हाट इज द मेथड रेफर्ड इन द चेन सर्वे। देखिए, एक तो होता है प्रिंसिपल हमारे पास, ध्यान से देखना, प्रिंसिपल ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जो हमारे पास क्या है, चेन सर्वे, वो हमारे पास क्या है, वो है स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन मतलब होता है होल एरिया कन्वर्ट इन ट्रायंगल्स, या फिर जो भी ट्रायंगल है उसकी कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब है तो उसके कारण दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इंटरसेक्शन मेथड नो, ट्राइलेटरेशन मेथड नो, ट्रायंगुलेशन। इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है पोलर कोऑर्डिनेट मेथड्स का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी आएगा। इसे हम लोग याद रख सकते हैं। अगर प्रिंसिपल पूछता तो फिर हमारे पास सी ऑप्शन सही है, ट्रायंगुलर। ठीक है, परंतु ये है नहीं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, बताइए जल्दी से, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मैट्रिक चेन। अब तो हमको क्लियर हो गया भाई मैट्रिक चेन का लेंथ कितना होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ मैट्रिक चेन कितना होगा स्टूडेंट, बताओ। लेंथ ऑफ मैट्रिक चेन, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन से बन गया, 5 मीटर का होगा, 10 मीटर का होगा, 20 मीटर का होगा, या फिर 30 मीटर का होगा। इन्हीं में से ही हमारे पास क्या आएंगे? लेंथ आएंगे स्टूडेंट। तो बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर। कि सर इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। भाई 5 मीटर, 20 मीटर, ठीक है ना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ मैट्रिक चेन। अब आप कहेंगे सर 5 मीटर भी है, 20 मीटर भी है, ये तो सही होना चाहिए। ठीक है, ये तो दो गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें 15 मीटर आ गया, इसमें 15, ये तो नहीं आ सकते। परंतु ये तो हो सकता है। बट सर जनरली जो हम लोग यूज करते हैं अपने लैब में वो 20 मीटर एंड 30 मीटर होता है। ठीक है, जनरली यूज इन लैब्स जो अभी हम लोग यूज करते हैं। आप अपने कॉलेज में जब गए होंगे तो वहां पे आपको जो चेन मिलेगा वो 20 और 30 मीटर का मिलेगा। इसीलिए हमारा जो डी आंसर है वो एकदम क्या हो गया जी? सही आंसर हो गया है। हाँ या ना। तो इसलिए विच इज ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका डी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर पॉइंट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी कौन सा क्वेश्चन है। यस, व्हाट इज द चेन ऑफ द 100 फीट लॉन्ग जनरली यूज्ड फॉर टेकिंग ऑफसेट इन चेन सर्वे। तो अभी हम लोगों ने देखा था लेंथ। भाई देखिए लेंथ देखा था जो अभी हमने जैसे लेंथ के बेसिस पे, जैसे पहला हमारे पास कौन सा था याद करो। और यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे चेन और यहाँ पे हम लोग लिख रहे लेंथ, याद करिए। अभी हम लोगों ने किया तो देखिए एक क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते जाते हैं? फ्रेम होते हुए जाते हैं। ड्राफ्ट में बहुत इजी क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा भी बचा 3 महीने पढ़ लेगा तो सरकारी नौकरी बन जाएगा। बताइए 3 महीने से तुमको 30 साल की नौकरी मिल रही है और ज्यादा की मिल रही है क्योंकि कम एज में मिल जाती है जब। तो चेन है हमारे पास, जैसे कि सबसे पहले हो गया हमारे पास जी मैट्रिक चेन है। अब बताओ मैट्रिक चेन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये 5 मीटर का होगा जी, या फिर 10 मीटर का होगा, या फिर 20 मीटर का होगा, या फिर 30 मीटर का होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देख रहे हैं कौन सा, मैट्रिक हो गया। मैट्रिक के बाद में दूसरा कौन सा आता है जी हमारे पास? ये आता है जैसे कि गंटर्स चेन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, गंटर्स चेन, ठीक है, गंटर्स चेन की बात कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है गंटर चेन इज आल्सो नोन एज द सर्वेयर चेन। तो इसका कितना होता है जी? 66 फीट होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग थर्ड की बात करते हैं, थर्ड वन इज व्हाट? ये हो जाएगा हमारे पास जी इंजीनियर चेन। ठीक है, इसको जरीब बोलते हैं हिंदी में, इंजीनियर जरीब जो है। तो ये ज्यादा ही हिंदी हो जाती है इसलिए चेन इजी है। ठीक है, पर चेन तो सब जानते हैं ना, शुरू से सब लोग पेंट पहनते हैं तो सब में चेन तो आता ही है, तो इसमें तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो इंजीनियर चेन का मतलब कितना हो गया जी? ये हमारे पास 100 फीट हो गया। और जो लास्ट है जो हमारे को दे रखा है यहाँ पे, जैसे रेवेन्यू चेन है 4th नंबर पे, वो आगे रेवेन्यू, REVENU, रेवेन्यू। आपने दो बार नहीं लिखना है,
आपने एक बार लिख लिया उतना ही सफिशियंट है, ठीक है ना, क्योंकि दो दो बार लिखने से क्या होगा, क्वेश्चन सही थोड़ा हो जाता है। आपने एक बार लिखना है, बस उसको दो बार याद जरूर करना है, ठीक है, दो बार याद कर लीजिए, एक बार लिख लीजिए तो बात बन जाएगी अपनी। तो बताइए कौन सा आंसर आ गया जी, ये हमारे पास डी ऑप्शन आ गया, इंजीनियर चेन इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी ना, बताओ करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे हमारे को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट दिखाएंगे, जैसे इस तरीके का एक पिक्चर आया है, अब बताइए उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इक्विपमेंट। अब हमारे को पता करना है इक्विपमेंट किसका है, जैसे स्टील रॉड है, वुडन पैग है, वुडन पैग तो ऐसा नहीं होगा, वुडन पैग तो इस तरीके का होगा। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ सभी का ना, जिससे आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट ध्यान से देखिए, ठीक है। इस तरीके का भी होगा, उसके बाद इस तरीके का होगा, वो वुडन पैग जो होगा हमारे पास लाइक दिस। अभी हम आपको जस्ट वेट, हम आपको एक सेकंड में सारा कुछ दिखा देते हैं, बस थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए कि कौन सा इमेज होता है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे वुडन पैग का, ठीक है, बात कर रहे हैं जैसे कि हमारे पास आ गया वुडन पैग, वुडन पैग, एक सेकंड में हमारा सारा तैयार हो जाएगा जी, वुडन पैग, ठीक है। एक सेकंड, वुडन पैग यूज इन सर्विंग आएगा ना, तो उसमें सही आएगा, यूज इन सर्विंग, इसमें तो दुनिया भर के दिखा दिया हमारे को। वैसे आप लोगों ने देखा तो होगा ही, परंतु फिर भी हमारी ड्यूटी बनती है आपको क्या करना, सही से प्रॉपरली दिखा देना। चलिए ये आगे जी हमारे पास वुडन पेन, और इसमें एक हमारे पास क्या आ गया, हम लोग एक ऐसा ले लेते हैं इमेज वाला कि जिससे हमारे को डायमेंशन भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए क्या। तो हम लोग एक यहाँ पे देख ले रहे हैं कि जैसे ये आ गया हमारे पास, एक इमेज आ गई, इसी इमेज को हम लोग क्रॉप करके और वहां पे रख देते हैं लाइक दिस। एक सेकेंड, और जैसे आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर, यहाँ बहुत छोटी छोटी चीजें आती हैं, जैसे ये आ गया हमारे पास, जैसे एक इमेज आ गई है, ये इमेज किसकी है, ये इमेज है हमारे पास वुडन पैक का, ध्यान देखिए, ये वुडन पैक का है जिसका 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर हो गया, हाइट दे दिया हमारे को। कभी भी वुडन पैक को आप ऐसे नहीं लगा सकते, दिस इज द रॉन्ग वे, ये दिस इज द राइट, मतलब स्ट्रेट होना चाहिए, या हम लोग कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होना चाहिए, दिस इज द परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमारे को देखना है रेंजिंग रोड। ज्यादातर बच्चों को जो कंफ्यूजन रहता है वो किस में रहता है, हमारे को कंफ्यूजन रहता है जी ये हमारे पास इस ऑफसेट रोड है या रेंजिंग रोड है। तो हम लोग देख ले रहे हैं, नेक्स्ट वन इज द, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रेंजिंग रोड का, एक सेकेंड जस्ट वेट इट, ठीक है, रेंजिंग रोड, रेंजिंग रोड यूज्ड इन सर्विंग, ये हमारे पास है जी, जैसे रेंजिंग रोड आप सभी ने देखा होगा इस तरीके का जो हमारे पास है। तो इसको हम लोग ले लें यहाँ से, ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, एक सेकंड और अच्छा देखते हैं, दूसरा इमेज देखते हैं हम लोग, इंडिया मार्ट पे है, ये है, ये ध्यान से देखना, दिस इज द रेंजिंग रॉड, ठीक है, दिस वन इज द रेंजिंग रॉड, ये हो गया जी रेंजिंग रॉड। एक और हमको देखना है, वो कौन सा, हमारे पास ऑफसेट रॉड, ठीक है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, आज के बाद फिर आपको डाउट नहीं रहेगा, तो वहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऑफसेट रॉड जो हमारे पास होता है, ऑफसेट रॉड, ये हमारे पास आ गया जी आपका ऑफसेट रॉड, ठीक है। अब आप देखिए क्या ये यही दिख रहा है जो हम लोग देख रहे हैं, एक बार देख लीजिए बस जस्ट, तो बताइए अब हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आएगा। अब आपको सारी चीजें इमेजिनेशन यहाँ पे गिवन कर रखी है, अब आप खुद से बताइए कि क्या आंसर आएगा। अब आपका आंसर एकदम अच्छे से क्या जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, क्या आंसर आएगा स्टूडेंट, जल्दी से बताओ।
व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो स्टूडेंट्स इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। दिस इज द रेंजिंग, सॉरी क्या, ऑफसेट रॉड। ओके, दिस इज द ऑफसेट रॉड। ये जो हमारे को दे रखा है ना जी, ये ऑफसेट रॉड गिवन किया हमारे को। दिस वन इज द ऑफसेट रॉड। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। तो ये सारे, ये हो गया जी पेग। अच्छा, पेग में और जो हमारे पास एरो होता है, एरो कुछ इस तरीके का होता है, ध्यान देना, एरो इस तरीके का होता है। उसमें हम लोग आपको जो थ्योरी है वहां पे हमने पूरा प्रॉपरली बता रहे हैं वहां पे एक एक पॉइंट को, कि जैसे लेंथ कितना होता है, इसका डायमीटर कितना होता है, ठीक है। व्हाट इज द डाया ऑफ दिस, जो यहाँ पे हमारे पास है सर्कल टाइप में बनता है, ये वाला कितना हमारे पास हाइट है, ये एंगल कितना दे रखा होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिस में सिर्फ आपको उतना ही पढ़ाया जा सकता है जितना इनफ है। चलिए, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, व्हाट इज द सरफेस? ओके, क्वेश्चन इज व्हाट इज द सरफेस दैट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो हम लोग अगर देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे व्हाट इज द सरफेस। अब देखिए पहला पॉइंट ध्यान देना, इन्होंने स्टूडेंट सरफेस पूछा हमसे, क्या नहीं पूछा, इन्होंने लाइन नहीं पूछा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लाइन बता देंगे कि सर इसका आंसर आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन या जो भी है। यार ये ध्यान से देखिए, जो स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा वही तो आंसर ध्यान से देगा ना। व्हाट इज द सरफेस दैट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट ऑल द पॉइंट्स। भाई वो कौन सा सरफेस है जो क्या है, नॉर्मल है हर पॉइंट पे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज नॉन एज द लेवल सरफेस होता है। लेवल सरफेस इज द, ये नॉर्मल होता है टू द ग्रेविटी पॉइंट, ठीक है। अगर ऐसे देखेंगे तो जैसे ये हमारे पास हो गया, ठीक है, ये लेवल सरफेस है। अगर हम लोग कर्व सरफेस में देखेंगे तो ये वाला जो सरफेस है, अगर आप इस पे किसी भी पॉइंट पे देखेगा तो ये वाला जो है नॉर्मल रहता है, मतलब 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं लेवल सरफेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज द लाइन दैट लाइज ऑन ए लेवल सरफेस। मतलब वो कौन सा लाइन है जो लेवल सरफेस पे आएगा, ठीक है, इज नॉर्मल टू द प्लम्ब लाइन इट ऑल द पॉइंट्स। अब आपने ध्यान देना है, लेवल सरफेस, ठीक है, लेवल सरफेस इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, लेवल सरफेस इज द नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, एट ऑल द पॉइंट्स, एट ऑल द पॉइंट्स। भाई जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पे जो लेवल सरफेस है वो नॉर्मल है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो लेवल सरफेस पे जो लाइन होगा उस लाइन को क्या बोलेंगे, लेवल लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको स्टूडेंट्स हम लोग, लेवल लाइन, ठीक है, इज लाइज ऑन द लेवल सरफेस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हम लोग लेवलिंग वाला चैप्टर उसमें हम लोग इस चीजों को पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, इसका आएगा हमारे पास लेवल लाइन, ठीक है। तो देखिए ये बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, लेवल सरफेस और हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस जो होता है स्टूडेंट्स वो टेंजेंशियल होता है, कितना ध्यान देना हमने, ठीक है ना। वो कैसा रहता है, टेंजेंशियल रहता है टू द हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट्स आज आपको बहुत सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, और जो भी आपको डाउट है, जो भी आपकी क्वेरीज है, आप मेरे से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इस नंबर पे आप मेरे से कंफर्म कर सकते हैं कि सर हमको डाउट है, तो 9877580530 आप इस नंबर पे मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।